बुद्धा महावीर के समय से लोग पहाड़ों पे क्यों जाते थे, गुफाओं में क्यों जाते थे, ध्यान साधना क्यों करते थे, गुरुकुल में क्यों जाते थे? क्योंकि उन्हें पता था कि जहाँ हाई वोल्टेज एनर्जी रहती है ना, वहीं पे हमारी मानसिक पैटर्न टूटती है। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है ना। तो लोग इतना वैष्णो देवी तिरुपति चढ़े क्यों? अगर घर में ही, घर के मंदिर में ही बैठ के भी अगर ध्यान साधना हो सकती है तो लोग उतना दूर भी क्यों जाए, है ना? तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना पड़ेगा, ऐसा है। उसको इतना कंफर्ट जोन में तोड़ने की कोशिश मत करो, ये इतना इजी नहीं है करके। अगर मेरा मोबाइल स्लो चलता है, मैं एक दो बार रीस्टार्ट करूंगा, थोड़ा ट्राई करूंगा कोई फाइल डिलीट करने को, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सर्विस सेंटर पे ही भेजना पड़ेगा। मैं खोल के इसको कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जिसका जो एक्सपर्ट होता है वही बता सकता है। तो ऐसा ही क्या है कि इसमें जो रेसिडेंशियल रिट्रीट होती है ना, उसमें जो इंटेंसली चीज़ें बाहर आती है उसको क्लियर कर सकते हैं, ऐसा है करके, है ना? तो इंटेंसली का मतलब होता है कि हो सकता है कोई जन्म का बैर जैर हो, कोई जन्म में हमारे बुरे हादसे हुए हो और हमने इतने जन्मों के बाद भी आज तक उसको रिलीज नहीं किया है, उसको फ्री नहीं किया है, वही चीज़ें हमें तकलीफ दे रही है और कुछ भी नहीं है करके। और काफ़ी बार तो मैंने देखा है कि ऐसे रेसिडेंशियल रिट्रीट में वही लोग आते हैं जिनके साथ हमारा कर्मा बंधा रहता है, ऐसा है। हम लोग 21 साल पहले मैं और मेरी वाइफ समेत शिखर गए थे यात्रा पे, तो हम लोग कुछ 22 लोग थे करके, तो धीरे धीरे एक का कनेक्शन समझ में आया। तो कैसा होता है कि जब तक आप उस कनेक्शन को क्लियर नहीं करोगे तो वो तो वैसे ही बना रहेगा। સર ગુજરાતીમાં બોલું हाँ चल सर। ને તમે એ 22 લોકો કંઈ તમારું પહેલાનું હશે કે મળ્યા તમે? हाँ जी એમ? हाँ એના વગર ન થાય ને। હા સર તમે કંઈ કરો તો મારી હિસ્ટ્રી બી થોડી સાંભળી લેજો। હા હા ચોક્કસ ચોક્કસ। તમારી તૈયારી રહેવી જોઈએ ક્લિયર કરવા માટે। શું છે કે ખાલી તમે હમણાં અહીંયા ટોક હતો ને, એમાં શું કીધું કે તમે વારંવાર એ જ વાતો કરો કે 4 જણાને પકડો, 40 જણાને પકડો, તમે નહીં મારો પ્રોબ્લેમ સાંભળો, મારો પ્રોબ્લેમ સાંભળો, એનાથી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ ન થાય। હવે એમનું કેટલી વખત મને લાગે છે 2-3 વર્ષથી અમે પ્રોબ્લેમ જ સાંભળીએ છીએ ને 3 વર્ષથી તો અમને એડવાઇસ આપીએ છીએ કે તમે आओ, પણ એવું છે કે કમ્ફર્ટ ઝોન નથી તૂટતું। अच्छा सर पॉसिबल ही नहीं हो रहा आने का, पता आना। मैं वही कह रहा हूँ कि कैसा है कि समझो अभी वहाँ पे ग्लास है, पानी है, मैं जाके पीऊंगा, ऐसा है। मैं बोलूँगा भाई पता ही नहीं पानी क्यों मेरे पास नहीं आ रहा है, पता नहीं ग्लास क्यों मेरे पास नहीं आ रहा है, कोई नहीं आता है। और हम मर भी जाएंगे ना, 4 दिन तक आपकी मस्त तस्वीर लटकी पड़ी रहेगी, रोएंगे, 5वें दिन तो कोई भूल भी जाएगा कोई है। बिकॉज आपने कोरोना में देखा इतने लोग मरे, लाखों लोग मरे, कोई दुनिया बंद नहीं हुई किसके लिए। ये हमारा मोह है और हमें ऐसे लगता है नहीं 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 मैं वो कैसे घर छोड़ूं, अरे मेरे को बाहर कैसे जाऊं, मैं तो कभी गई नहीं। अरे कहीं तो जाना पड़ेगा कि नहीं। इंसान दुनिया भी छोड़ के जाता है तो कहीं तो अकेला जाता है। ये नहीं बोलता है अरे मैं मर रही हूँ, कोई 4 लोग मेरे साथ आओ, मैं अकेली कैसे मरूं, ऐसे थोड़ी बोलते हो आप, समझ में कि नहीं। मतलब हम लोग पहले तो मन को ना, मैं बोलता हूँ सिर्फ इतना तैयार करो कि भाई मुझे सुधरना है, मुझे क्लियर करना है। ये मत मन में नहीं मुझे कहीं से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, नहीं कोई मुझे गाइड करे, कोई कुछ नहीं करेगा जब तक आप अंदर से ही तैयार नहीं हो, बिल्कुल तैयार नहीं हो। जो अंदर से तैयार है ना, वो कितने भी हजारों मील दूर भी जाता है ना, वो ठीक हो जाता है। अभी ये देखो, ये इतने लोग हैं कैंसर वाले, समझो मनीषा कोइराला है, संजय दत्त है, ऐसे लोग भी जो इतना दारू सिगरेट पीने के बाद कैंसर होता है, अमेरिका का कोई भी कोने में जाके ऑपरेशन करा के आते, केमो करा के आते, जबकि उनको पता है कि भाई ये सारी बीमारियां यहाँ पे क्यों हुई मुझे, लेकिन तो भी इन्हें कोई बोलता नहीं वहाँ बहुत बेस्ट डॉक्टर है, तो भी जाते, कितना भी दूर रहेगा। मतलब हम तो साधारण इंसान है, हमको तो ज्यादा अपनी फिक्र होनी चाहिए। उन लोगों को तो ठीक है कि उनकी आदतें तो छूटने वाली है नहीं दारू सिगरेट की, वो लोग तो वहाँ जाके भी ट्रीटमेंट भी कराएंगे, वहाँ पे भी पियेंगे, नॉनवेज खाएंगे। हम इतने सिद्धांतों से जीने के बावजूद भी इतना अटकाव है, मतलब इतनी रुकावटें हम खुद क्रिएट करते हैं। फायदा क्या है मेरे को बताओ। आप घर पे जाके बोलो बस मुझे ट्रीटमेंट के लिए बाहर निकलना है, कौन मना करेगा। कोई आदमी थोड़ी आपको मरते हुए देखना चाहता है कि लास्ट स्टेज में देखना चाहता है, सीधी सी बात है ना। हमारे यहाँ पे एक गुड़गांव से एक आई थी 4 साल पहले, और उसको हमने समझाया ऐसे सब, तो वो बहुत खुश हो गए, उसके हस्बैंड भी बहुत खुश हो गए, बोले नहीं नहीं आप जो बोलो हम करने को तैयार हैं। वो 1-2 बार आई, रिट्रीट में आई, अटेंड किया, उसको इतना अच्छा रिजल्ट मिला, इतनी खुश हो गई, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर बोले बहुत अच्छा है, ऐसा है।
बाद में उसने प्रैक्टिस ही छोड़ दी, और बाद में एकदम जब लास्ट स्टेज पे आई, एकदम लास्ट बेड पे आई, तब बोलती अब मैं क्या करूं, तो अब हम भी क्या करें, ऐसा है। और वो मर गई। उसके बाद 2-3 महीने बाद उसके हस्बैंड ने दूसरे मैरिज भी कर दी। अभी आज ही सुबह उनका फोटो आया करके, ऐसा है। तो अब फायदा क्या है, मतलब फोटो कहीं पे किसी के लिए भी यादें भेजो आप किसी को, जो आदमी मर गया मर गया। जब तक आप जिंदा हो कुछ भी कर सकते हो, मरने के बाद थोड़ी कुछ कर सकते हो। और आपका जब फिर से जन्म होता है, फिर आपका ये सब मौका नहीं मिलता है करने का। अभी आप कैसा है कि सही जगह पे सही ज्ञान के साथ बैठे पड़े हो, लेकिन बाद में ज्ञान भी कहाँ से मिलेगा, जगह भी कहाँ मिलेगी, लोग भी कहाँ मिलेंगे, किसको पता है ना, ऐसा है ना। तो वेट नहीं करना, अपना ऑरा जहाँ पे भी थोड़ा भी, हम लोग भी अपना ऑरा करते हैं ना, हमको कहीं पे भी थोड़ा ब्लैक स्पॉट ग्रे स्पॉट दिखता है ना, तुरंत हम लोग शिरडी चले जाते हैं, कभी हम लोग ऋषिकेश चले जाते हैं, कभी गुफा में जाते हैं। हम खुद ही अपनी क्लींजिंग करते हैं, वेट नहीं करते, नहीं कोई रिट्रीट आएगी हम जाएंगे और फिर हम वहीं अपना क्लीन करेंगे। हम बोलते नहीं एक्स्ट्रा टाइम निकालेंगे इसके लिए, समझने के नहीं। हम लोग से दुबई जाते, सिंगापुर जाते हैं, तो हम लोग शुक्रवार शनिवार रविवार को प्रोग्राम करते हैं। गुरुवार और सोमवार हम लोग अपने लिए रखते हैं। तो गुरुवार को पहले सब मंदिर जाते, गुरुद्वारा जाते, हीलिंग करते हैं। फिर संडे को इवेंट खत्म हो गया, पूरा डाउन हो जाते, फिर मंडे को वापस हम जाते हैं कहीं ना कहीं, फिर हम फ्लाइट पकड़ के इंडिया आते हैं। कोई भी गंदगी लेके नहीं जाना और कहीं छोड़ के नहीं जाना, उसको क्लीन करके जाना, ये चीज ध्यान रखना। वो पूरा होने के बाद भी वहाँ पे कुछ मंदिर है तो उधर जाने क्लीन के जाना बाद पड़ता है, इंडिया करना ही पड़ता है। अच्छा। आप देखो ना कि समझो अभी शादी मंडप भी लगता है, हाँ। सब लगाते हैं डेकोरेशन, वो लोग शादी के पहले आते पूरा डेकोरेट करते, शादी खत्म होने के बाद भी वही लोग बाम्बू निकालने आते, हाँ। पर्दा निकालने आते, ऐसा है ना। मतलब जो चीज हमने शुरुआत की ना, हम ही खत्म कर सकते हैं, अच्छा। और कोई नहीं कर सकता। अभी कैटरिंग वाले भी देखो, पहले आते सब इतना बर्तन लेके आते, चूल्हा लेके आते, सब्जी लेके आते, सब बनाते, जैसे बाराती सब जाते, फिर सब बर्तन धो के वापस लेके जाते। क्यों? क्योंकि अब नए जगह पे वापस यही चालू करना है। तो हम भी अपना गंदा शरीर लेके दूसरा जन्म नहीं ले सकते, समझ में कि नहीं। हमारा जो भी यहाँ वाद विवाद है, जो भी झगड़े हैं, शरीर का प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को लेके हम वापस जन्म नहीं ले सकते। ऐसा मत सोचना चलो दूसरे जन्म में देख लेंगे, दूसरे जन्म में भी तो आप ही आने वाले हो, समझ में कि नाम दूसरा रहेगा, शरीर दूसरा रहेगा, आत्मा तो वही रहेगी, कर्म तो वही रहेगा। तो आप ऐसे थोड़ी सोचते हो चलो बाद में देखेंगे, अब तो टाइम निकल गया, अब तो मेरे को ये नहीं है, ऐसा थोड़ी कुछ हो सकता है, ऐसा है ना। अभी मेरे मोबाइल में पिछले 4 साल से जितने फोटो वीडियो है, मुझे बैठ बैठ के डिलीट करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि चलो दूसरा मोबाइल लूंगा तब देख लूंगा। अब दूसरा मोबाइल बीच में मैंने लिया और जैसे मैंने इसको सिंक किया तो ये सब कुछ आ गए, जितना कुछ फोटो था सब कुछ आ गए। फिर मुझे याद आया इसको पास करने से पहले मैं डिलीट क्यों नहीं किया, तो मुझे वापस उसको भी फॉर्मेट करना पड़ा, ऐसा है करके। और यहाँ कैसा है, एक एक चीज पे काम करना पड़ता है। मैं अभी यूएस गया था, वहाँ दादा भगवान का गुरु पूर्णिमा था, तो वहाँ पे भी उन्होंने समझाया कि हर पल जहाँ कुछ भी आपका तनाव होता है, किसी के साथ अनबन होता है ना, उसी पल ना उसका क्लियर कर दो। ऐसा मत सोचो अभी जब छुट्टी रहेगी ना तब जाके हम करेंगे। तो वो लोग को भी अभी अमेरिका में जब गुरु पूर्णिमा था ना, तो क्या हुआ, 2700 लोग थे वहाँ पे, और खाने पीने का कभी कोई नाराज हो जाता था, कभी कोई वॉलंटियर से नाराज हो जाता था, कार्यकर्ता से, तो तुरंत वो बोलते थे कि अभी के अभी बैठो और अभी के अभी प्रतिक्रमण सॉल्व करो, अभी फॉरगिवनेस करो, अभी उसका क्लियरेंस करो। ऐसे मत सोचो अभी तो हम अमेरिका आए, जब हम अपने अपने इंडिया या किधर कनाडा जाएंगे उधर जाके करेंगे। तो वो लोग बहुत अच्छा किया कि जैसे इनका सत्संग खत्म होता था 10 से 12 या 5 से 7, उसके बाद बोलते थे हॉल से कोई निकलना नहीं जब तक तुम्हारा आज का पूरा क्लियरेंस नहीं होता है। समझ में क्या, अभी कोई आदमी इधर ऐसा कुर्सी पे बैठा था, प्रोग्राम चालू होने वाला था उधर, तो दूसरा वॉलंटियर आके बोलते आप इधर से उठाओ, उधर जाके बैठो करके, तो इसका ईगो हर्ट हो जाता था, अरे मुझे क्यों उठाया, ऐसा है। तो वो बोलता है उधर बैठाया ना, वहां जाके ईगो क्लियरेंस करके फिर ही हॉल से बाहर जाना। ऐसा नहीं कि नहीं अपना रूम में जाके है ना ईगो क्लियर करना, जो भी हर्ट हुआ उसको नहीं करना, नहीं यही करना। तो इसलिए भी हम भी क्या ना अलग अलग जगह पे कैंप करते हैं कि भाई वहाँ का वहीं आपके एरिया में भी हो, और कहीं और जगह पे जाओगे जहाँ आपके साथ कर्म के लोग आएंगे, वहाँ पे भी क्लियर करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये समझाया कि तुमको ये कुर्सी से हटाया
और तुम्हारा यहाँ पे ईगो एक्टिवेट हुआ अमेरिका में, तो तुम इंडिया जाके उसको क्लियर नहीं कर सकते, तुम अमेरिका में ही इसी हॉल में क्लियरेंस करके जाना। मतलब कितनी छोटी छोटी बात है, लेकिन देखो समझने वाली बात है कि हमने जिस परिवार के साथ, फैमिली मेंबर के साथ जो प्रॉब्लम की है ना, हमको उसी फैमिली मेंबर के साथ वहीं पे क्लियरेंस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचते चलो अगले जन्म में देख लेंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे कि हमको अच्छा कन्वीनियंट दे। अगले जन्म में भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होने ही वाली है, ऐसे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होने ही वाले हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है। आज हमको यहाँ आना था तो हमने कल 10-11 घंटे ड्राइव करके यहाँ पे आए, क्योंकि हमको ट्रेन की रिजर्वेशन नहीं मिल रही थी, फ्लाइट बहुत ज़्यादा महंगी थी। मेरा बड़ा भाई फ्लाइट से कल आया, उसका 10 बजे का कल फ्लाइट था सुबह, तो वो कैंसिल हो गया, 3 बजे आई। इतना फ्लाइट का भी इशू चल रहा है, ट्रेन का नहीं मिल रहा, तो हम कार बाय रोड आए। हमने कहा नहीं, जाना है मतलब जाना है, कमिटमेंट है तो पूरा है। तो यहाँ लोग बोलते नहीं, आपका ना आधा घंटा दूर है हमारे घर से, 40 मिनट दूर है, 1 घंटा दूर है। मैं सोचता हूँ मैं बॉम्बे में 600 किलोमीटर दूर रहता हूँ, मैं वहाँ से यहाँ तक आ सकता हूँ, और लोग यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते। सोचो, जबकि यहाँ पे हमारे 350 मेंबर्स हैं अहमदाबाद में, लेकिन जब हम ग्रुप में मैसेज डालते आता तो कोई नहीं, ठीक है, रिप्लाई भी नहीं करता कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम। आदमी प्रॉब्लम के साथ बैठने के लिए घर पे तैयार पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं मैं बाहर निकलूं और कहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व करके ही आज घर पे वापस जाऊं। ऐसा कोई आदमी जुनून से मुझे यहाँ नहीं दिखता है। इसलिए यहाँ पे हम इवेंट भी कम करते, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, लोगों की चेतना मणिपुर चक्र पे है। हमको लोग चाहिए जो हार्ट चक्र के ऊपर हो, तो वो लोग कहीं पे भी अपना क्लियर करने को तैयार नहीं। समझ में कि नहीं? यहाँ कैसा है ना, लोग सत्संग में आने को तैयार है, मतलब कहीं भजन कीर्तन में आने को तैयार है, सिर्फ पूजा पाठ के लिए तैयार है, कर्म कांड के लिए तैयार है। अहमदाबाद में, गुजरात में मैं पूरा बोल रहा हूँ, लेकिन कोई क्लियर करने को तैयार नहीं है। सिर्फ अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए लोग आते हैं, लोग मौड़ी जाते हैं, अंबाजी जाते हैं, ऐसे जगह पे जाते हैं, लेकिन कोई आदमी ये नहीं सोचता कि नहीं आज मुझे अपना ईगो क्लियर करना है, आज मुझे डर क्लियर करना है, आज मुझे गुस्से को क्लियर करना है, आज मुझे बीमारी को निकालना है। ऐसे सोच के तो कोई कहीं नहीं जाता। समझ में आ रहा कि नहीं? तो हमें कैसा है ना, वो 2% की पॉपुलेशन चाहिए, 98% की नहीं चाहिए, जो बस अपने प्रॉब्लम के साथ रहना ही चाहता है, सिर्फ कंप्लेन करते हैं लेकिन सॉल्व कोई नहीं करता है। हमको वो 2% के लोग चाहिए जो सच में कहे कि भाई आप बताओ कि कहाँ जाना है। मैं आपको बोलूँगा शिमला के वहाँ पे जाओ या नैनीताल के वो उधर जाओ, उधर जाके क्लियर करो, तो आदमी जाके तैयार करने को तैयार है। लोग बोलते हैं मुझे अपना वजन कम करना है, तो मैं उनको बोलता हूँ नेचुरोपैथी में जाओ, पंचकर्मा कराओ, केरला मसाज के इधर जाओ। लोग जाते ही नहीं। मैं बोलता हूँ डाइट करो, करते ही नहीं। रिजल्ट सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई पुरुषार्थ करने को तैयार नहीं, कोई रेडी नहीं है। तो फायदा कैसा है मुझे बताओ ना। और आप किसको भी अपना प्रॉब्लम डिस्कस करो, मुझे ये बताओ सामने वाले को आपके प्रॉब्लम से क्या फायदा है? सुन के भी फायदा नहीं। इज इट राइट और रॉन्ग? तो आपको कैसा है, पहले तो ये सोचना है कि मुझे किसको बोलने का जरूरत नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं ही सॉल्व करूंगी, और जितना यहाँ होता है यही करूंगी। मुझे कहीं मंदिर में जाना पड़े या कहीं और जाना पड़े तो मैं वहां जाके भी करूंगी, लेकिन सॉल्व करूंगी, और कोई कुछ नहीं करने वाला। समझ में कि नहीं? छोटे से छोटा अभी कैसे आपका दांत का प्रॉब्लम है, आप डेंटल डॉक्टर ढूंढते हो कि नहीं? आइस का प्रॉब्लम, यस, आइस का प्रॉब्लम है तो आप कैसे आँख का डॉक्टर ढूंढते हो, है कि नहीं? तो जहाँ पे भी आपका प्रॉब्लम है आप ढूंढते हो कि कहाँ है, लेकिन हर बार आपको ये लगता है कि प्रॉब्लम और कहीं जाके सॉल्व होएगा। वो तो सिर्फ आपको निदान करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, सॉल्व तो आपको अपनी जगह पे ही करना है ना। तो फिर आपको तो जो भी हम हीलिंग सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, या जो भी यहाँ स्पिरिचुअल थेरेपियाँ सिखाते हैं, उसको पूरा अप्लाई करो अपने ऊपर, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ ये मेरा एक क्लियर हुआ, अब ये बाकी मुझे ये भी क्लियर करना है, मुझे ये माइंड लेवल पे क्लियर करना है, बॉडी लेवल पे क्लियर करना है, इमोशन लेवल पे क्लियर करना है। तो जब तक आप पूरी तरह से उसके पीछे नहीं लगोगे ना, कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला है। फिर थोड़ा करोगे फिर छोड़ दोगे, तो फायदा क्या है? हम 3 घंटे की मूवी देखेंगे और आधे घंटे में हम आँख बंद करके सो जाएंगे, तो हमको समझेगा क्या पूरा मूवी कैसा है? तो आपको भी इसमें पूरा जागरूक रह के, अपना मन की आँख खुली रख के ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि अब मेरा गुस्सा कितना निकला,
अब मेरा बीमारी कितनी निकली, अब मेरा डर कितना निकला हुआ है, अब मेरा डिप्रेशन कितना कम हुआ, मेरी एंजाइटी कितनी कम हुई। आपको अपने आप को सेंस करना पड़ेगा। हम कितना आपको करें? अभी हम मिलते कभी है, 2 बार, 2 महीने 6 महीने में 1 बार मिलते, उसके बीच में आप लोग का अपना क्या होता है आपको खुद को पता नहीं, तो फिर हम कैसे हेल्प करें आपको? समझ में कि ना? अभी आप लंच करते हो, आपको पता है 2-4 घंटे बाद मुझे भूख लगती है, थोड़ा चाय वगैरह पीते हो, रात को आपको पता है मुझे डिनर कितना लगता है। ये आप सेंस करते हो तो आप खाओगे पियोगे, लेकिन अगर आप सेंस ही नहीं करोगे तो आपको पता ही कैसे चलेगा कितना खाना है कितना नहीं खाना है। तो ये प्रैक्टिस भी ऐसी है कि इसमें अपनी सेल्फ सेंसिंग को एक्टिवेट करना है। उसके लिए पहले दुनियादारी से आप डीएक्टिवेट हो जाओ थोड़ा थोड़ा। फालतू में टाइम वेस्ट मत करो। जितना टाइम मिलता है ना, आप अपनी प्रैक्टिस में बैठ जाओ करके। आपको लगता है मेरे को 2 मिनट का टाइम है, मैंने अभी कुकर रखा है, मैंने दूध गर्म करने को रखा है, तो 2 मिनट प्रैक्टिस करो। आपको लगता है अभी मेरे को आधा घंटा कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो चक्र ध्यान कर लो। समझ में कि नहीं? ऐसा नहीं है कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 2-4 घंटे करने। जब जितना समय मिलता है उतना समय प्रैक्टिस के लिए बैठ जाओ, है कि नहीं? कल हम गाड़ी चलाते आ रहे थे, बीच में 2-3 बार ऐसे हुआ ना, इतनी ट्रैफिक थी, हमारी गाड़ी आगे नहीं जा रही थी, तो हम फिर अपना क्रिस्टल्स हाथ में लिए और बैठ गए। फिर जैसे थोड़ा ट्रैफिक रिलीज हुआ, फिर हमने क्रिस्टल साइड में रखा, फिर हमने ड्राइविंग शुरू की। तो उतना टाइम भी अब छोड़ते नहीं है ना? तब जाके हम अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ मेंटेन करना दुनिया में मुश्किल है, क्योंकि सब लोग नेगेटिव एनर्जी पूरी दुनिया में छोड़ने को तैयार है। कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा, पॉल्यूशन नहीं था, ट्रैफिक नहीं थी, सब कुछ अच्छा था, है ना? अब वापस देखो वही वातावरण हो गया, है ना? अभी मैं दिल्ली गया था 15 दिन पहले, वही मेरे को स्मोक दिखा, इतना पॉल्यूशन दिखा, डस्ट दिखा। हम अभी ऋषिकेश गए थे पिछले महीने, फिर वही पानी गंदा हो गया। तो बाहर तो चीज कुछ ठीक नहीं कर सकते, अपना अंदर तो ठीक कर सकते कितने? तो अंदर ठीक करने के लिए आपको कहीं तो बैठना पड़ेगा, कहीं तो रिट्रीट में जाना होगा, कहीं तो आपको बाहर निकल के करना होगा। नहीं तो कैसे ये होगा, मुझे बताओ? भगवान तो आएंगे नहीं कि चलो तुम जहाँ बैठे हो ना, मैं तुम्हारे सामने बैठ के ना तुम्हारा क्लीन करके देता हूँ। कोई भगवान आके थोड़ी बोलने वाले है ना? अब लक्ष्मण को प्रॉब्लम हुआ तो हनुमान जी कहाँ जाके संजीवनी बूटी निकाल के आए? सोचो, मतलब उनको भी भगवान जैसे को भी कहीं ना कहीं जाना पड़ता था, कुछ जड़ी बूटी के लिए, कुछ ध्यान करने के लिए। अब महाभारत खत्म हो गई, उसके बाद ये 12 ज्योतिर्लिंग पे जाके उन्होंने माफी मांगने के लिए इतना ट्रैवल किया, इतने चले वो। ऐसे नहीं कि चलो हम अपने राज दरबार में बैठ के फॉरगिवनेस कर देते। उनको भी हाई पावर स्टेशन की जगह पे जाना पड़ा, क्योंकि वो एनर्जी तब इतनी पॉजिटिव रहती है। वहां आप संकल्प करके जाओगे तो क्लियरेंस जल्दी होगा। ऐसे क्या है? तो पहले आप मन में डिसाइड करो कि मुझे प्रैक्टिस करनी है और किसी भी तरह से मेरे लिए लाइफ में ये प्रायोरिटी है, बाकी सब चीजें बाद में। थोड़ी जिद से करो, थोड़ा अगर घर में झगड़ा भी करना पड़े ये चीज के लिए तो करो, जो भी करना पड़े, बिकॉज रुकावट तो आने ही वाली है। ऐसा नहीं कि हमको क्या, महावीर बुद्धा को भी इतनी रुकावट है, हमको भी ऐसा कुछ छोड़ने वाला है नहीं करके। लेकिन ये रुकावट का सामना आप कितनी अच्छी तरह से कर सकते हो ये आप ही डिसाइड करो, और कोई नहीं डिसाइड कर सकते, राइट? हम तो ऑरा से गाइड करेंगे, अभी आपका ऑरा हुआ है, हम गाइड करेंगे इधर ये प्रॉब्लम है, इधर ये मंत्र को चैंट करो, ये क्रिस्टल पहनो या ये चक्र को चार्ज करो, हम तो गाइड करेंगे। लेकिन आप बोलोगे नहीं इतना मैं करूंगी इतना नहीं करूंगी, तो फिर आप ही अटक जाओगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना? हम तो यहाँ से अभी चले जाएंगे, हमारा अभी गोवा में इवेंट है, उसके बाद हमारा वृंदावन इवेंट है, हम तो मूव करते जाएंगे। और जब 2-4-6 महीने बाद आपको मिलेंगे, आप बोलेंगे हाँ अभी भी प्रॉब्लम इतना ही है। आपने पूरा फॉलो कहाँ किया? जब तक पूरा फॉलो नहीं करोगे तो पूरा रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। इतना फॉलो करोगे इतना रिजल्ट मिलेगा, इतना फॉलो करोगे तो इतना रिजल्ट मिलेगा, है ना? आज नरेंद्र मोदी भी, उनको पता था कि मुझे ये पोजीशन में आने से पहले मुझे बहुत अपना पावर बढ़ाना है, तो 5-10 साल वो ऋषिकेश में कितना योगा साधना किया, उसके बाद आज देश चला पा रहे। नहीं तो 140 करोड़ को संभालना इजी थोड़े, आप घर के 4 लोग को नहीं संभाल पा रहे। और ये एज पे इतनी ये एज में वही बोलता हूँ ना फिर। लेकिन आज भी वो करते हैं, योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, है ना? अभी भी इतना
देखो स्वामी नारायण के वहाँ पे इतना हाई एनर्जी वाला हुआ तो वहाँ पे भी गए, 2-3 घंटा स्पेंड किया, अपनी पावर बढ़ाई। वो भी दादा भगवान को मिलने आते हैं। मतलब इनको भी पता है कि कहाँ कहाँ पे हमें एनर्जी मिलती है, वहाँ जाना ही पड़ता है। ऐसे नहीं बोलेंगे मैं PM CM हूँ तो आप आओ मेरे घर पे और आप एनर्जी देके जाओ, ऐसा नहीं करते। इधर रैली थी ना सर, हाँ तो पहले भद्रकाली मंदिर गए सर, हाँ नरेंद्र मोदी जी। हाँ पहले भद्रकाली दर्शन किया या। सर, फिर वो अहमदाबाद में रैली निकली उनकी। तो मैं वही कह रहा हूँ, हाँ, पहले पहले वहीं इसलिए गए। ये लोग को लेकिन एनर्जी का साइंस पता है। वो है ना सर, भद्रकाली मंदिर बहुत भीड़ भाड़ वाला हाँ। वो है हाँ। सिटी में, हाँ। प्रॉपर सिटी में मंदिर। अच्छा तो उनका टाइम बहुत हाँ। बिगड़ता है उधर, हाँ। क्योंकि पूरा क्या बोलता है सब जो बोलते हैं ना लोकल पब्लिक सब हाँ। खरीदने के लिए आती है, हाँ, लोकल हाँ, मार्केट, हाँ। उसके बीच में है भद्रकाली मंदिर, ओह। लाल दरवाजा। राइट तो उस सर उसके बीच में गए। ओ बाप रे, ये बहुत अच्छी बात है। फिर रैली निकाली। ओह, इसलिए कह रहा हूँ देखो बड़े बड़े लोग भी अभी उनका तो इतना उम्र होने के बावजूद भी वो बाहर निकलते हैं। हाँ। ऐसे ऐसे जगह पे जाते हैं। हमें पता है कि लोग पहले क्रिकेट खेलने से पहले भी कोई मंदिर जाते थे, कोई गुरु को मिलते थे। उनको पता है वहां जाने के बाद हम खेलेंगे तो शायद जीतने के चांसेस ज्यादा है। मतलब ट्राई तो हर एक आदमी करता है, तो आप भी ट्राई करते रहो। ऐसा नहीं कि चलो नहीं अभी मुझे लगता है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो सही में कुछ नहीं होगा। और आपको लगे नहीं वहां जाके कुछ तो होगा, भले पूरा ठीक नहीं होगी लेकिन कुछ तो अच्छा होगा, तो पहुंच जाओ वहां पे। बराबर। समझ रहे कि थोड़ा तो कुछ तो होगा कि नहीं। कभी आप ब्रह्म कुमारी के मेडिटेशन में जाकर कुछ तो अच्छा होगा। आर्ट ऑफ लिव जैसे अभी आपने हैप्पी थॉट्स का बताया, हाँ। तो कुछ तो होगा। ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि भगवान ने ऐसे पावर स्टेशन बनाए हैं, तो वो पावर स्टेशन पे पहुंचना है आपको। भले वो वृंदावन है, ऋषिकेश है, शिरडी है, कितना भी दूर हो, नहीं मुझे जाना है, कुछ तो होगा मेरे लाइफ में चेंज और मुझे जाना ही है। नहीं जाओगे तो घर पे तो प्रॉब्लम के साथ आप बैठे ही रहते हो। कौन से प्रॉब्लम कम है? निकलोगे नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगा। ऐसा है ना करके। आप घर पे भी बोल दो बस मुझे जब तक 2, 4, 6 महीने 1 साल तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है ना, मैं कहीं पे भी जाऊँ ना, मुझे रुकाना नहीं। आपको 2-4 आदमी लोग को घर पे काम पे रखना है, रखो, लेकिन मुझे फ्री करो ताकि मैं अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए निकलूं। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व होगा। ऐसा है ना। आज मुझे यहाँ निकलना था तो हमने बॉम्बे में जितने सेंटर से कोई ना कोई सेंटर में किसी को हम अपॉइंट करके आए, नहीं तो हम निकल नहीं पाते। हमारे भी बॉम्बे में इतने बिजी शेड्यूल रहते हैं, तो कोई एक गोरेगांव सेंटर पे कोई इवेंट ले रहा है, कोई दूसरे सेंटर पे दूसरा इवेंट ले रहा है, तब हम ऐसे निकल सकते हैं। तो आप भी किसी को रिप्लेस करो, इंटेंशन पॉजिटिव रखो कि मुझे वहां से निकलने को मिले, नहीं तो कभी निकलने को मिलेगा ही नहीं आपको। ऐसा है ना। आज हम भी इतना ट्रैवल कर पाते। अभी मैं बीच में 2 बार 1-1 महीने के लिए अमेरिका गया, तो फिर मैं यहाँ सब सेट करके गया कि नहीं मेरे एब्सेंस में कोई काम रुकना नहीं चाहिए, है ना। तो आप भी अपने अभी महिला है, आपको घर गृहस्थी का इतना काम रहता है, तो 2-5 दिन अगर कैंप के लिए, रिट्रीट के लिए निकलना भी पड़े ना, घर पे बोल के निकलो कि मैं ये अच्छे काम के लिए जा रही हूँ और उसके बाद आने के बाद मेरी हेल्थ और अच्छी रहेगी, एनर्जी अच्छी रहेगी, मैं यहाँ ज़्यादा आपको सेवा दे पाऊंगी, ज़्यादा काम कर पाऊंगी। तो सामने वाला बोलेगा हाँ तो फिर जाओ करके। ऐसा है। तो पूरा एक्सप्लेन करो, बात क्लियर करो, ट्रांसपेरेंसी रखो। थोड़ा वहाँ रेजिस्ट होगा, अपोज होगा, तो अपनी सेल्फ फीलिंग बढ़ा दो, है ना। ऐसा है। तो फिर आपका निकलना इजी, मतलब फिर चेंज आएंगे ना, तो कुछ चेंजेस नहीं आने वाले आपके।